Good morning, dear students of class 5. I am Pooja Miss, your science teacher, and this is the crash course video of chapter 2. Okay, ये chapter 2 का crash course video है. इसमें मैं chapter 2 के कुछ important points, कुछ important topics को short में clear करूंगी. So आप अपना notebook open कर ले और जो भी important points आपको लगता है वो note down करते जाए. आपको पता है कि मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि इसमें लास्ट में इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द चैप्टर नेम इज ईट हेल्दी लीव हेल्दी. अच्छा, हेल्दी खाइए, स्वस्थ खाइए और स्वस्थ रहिए. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फोकस करते हैं कि फूड क्या है, भोजन क्या है. Food is the basic need of life. It helps us to grow and stay healthy. आप सबको पहले भी पता है, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा था कि भोजन जो हमारे जीने का आधार है, जीवन का आधार है और ये हमें बढ़ने में, हेल्दी रहने में और इसके साथ साथ इट गिव्स अस एनर्जी टू डू मेनी एक्टिविटीज. ऊर्जा देती है, हमें ताकत देती है ताकि हम बहुत सारा काम कर सके. आप जो भी वर्क करते हो, आप प्ले करते हो, आप स्पीक करते हो, आप थिंक करते हो, जो भी आप करते हो विद द हेल्प ऑफ फूड ओनली. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिएंट्स. फूड कंटेन्स पर्टिकुलर सब्सटेंसेस दैट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी. हर फूड में कुछ एक विशेष तत्व पाया जाता है जो कि हमें ग्रो करने में, बढ़ने में मदद मिलता है, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, जिससे हम डिजीज से फाइट कर सकते हैं. ठीक है, जो हमें एनर्जी देता है. तो हर एक फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. जो हर एक फूड में एक विशेष तत्व पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फूड में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा. एक फूड में कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो आगे मैं बता रही हूँ. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स के क्या प्रकार होते हैं, तो कुछ मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 5 होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें. और जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, जैसे कि लेबरर्स, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, आप बच्चे भी बहुत ज्यादा दौड़ते, खेलते कूदते हो, तो ये सब लोगों को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट फैट्स. फैट्स का क्या काम है, इसको भी एनर्जी गिविंग की फूड बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी को वार्म रखता है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है, गर्म रखने में मदद मिलती है इससे. ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा फैट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है. ठीक है, इसीलिए हमें फैट्स ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए. एग्जाम्पल, मिल्क, मीट, चीज, घी, बटर, नट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये हमें ग्रो करने में मदद मिलता है. प्रोटीन की सहायता से ही हम ग्रो कर पाते हैं, हम बढ़ पाते हैं. तो बच्चों को ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए क्योंकि वो उनका ग्रोइंग एज होता है अडल्ट के कंपैरिजन में. प्रोटीन युक्त फूड कौन कौन सा है, फिश, पल्सेस, एग, चिकन, सोयाबीन एक्सेट्रा. इसके साथ साथ प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के डैमेज सेल को रिपेयर भी करता है, जैसे कहीं कट गया या फिर छल गया, तो ये प्रोटीन युक्त भोजन खाने से वो भरता है. ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन एंड मिनरल्स, जिसको प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं. क्यों उसको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये हमें डिजीज से फाइट करने में मदद मिलता है, ये हमें डिजीज से रोकता है, बीमारी होने से हमें रोकता है. इसीलिए प्रोटेक्ट मतलब बचाना. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. ये किस किस चीज में पाया जाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में तो पाया ही जाता है. इसके साथ साथ मिल्क में, नट्स में, एग्स में भी विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं. तो विटामिन और मिनरल्स कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के. ठीक है, तो विटामिन ए की सहायता से
हम विटामिन ए लेते हैं, यूज भोजन करते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसके साथ स्किन हेल्दी रहता है हमारा, विटामिन सी से भी स्किन हेल्दी रहता है, और इसके साथ साथ हमारे दांत में जो स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है तो वो खट्टा चीज खाने से स्किन भी हेल्दी रहता है और वो भी दूर होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ विटामिन के जो खून का थक्का बन जाता है तो उसको रोकने में भी विटामिन के मदद करता है हमारी। मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन। तो कैल्शियम क्या करता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद मिलती है इससे। आयोडीन युक्त हमें भोजन खाना चाहिए क्योंकि आयोडीन की कमी से, आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है, घेगा, जिसमें पूरा नेक फूल जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ कैल्शियम आयरन से खून का जो है संचार होता है, खून बनता है बॉडी में। तो ये सारे चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, नाउ मेजर न्यूट्रिएंट्स के बाद ये दो न्यूट्रिएंट्स है रफेज और वाटर, ये भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। रफेज को डाइटरी फाइबर भी कहते हैं या फिर फाइबर्स भी कहते हैं। इसका काम है कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकालना, जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है वो रफेज की मदद से ही निकल पाते हैं। नेक्स्ट वाटर, जो कि शरीर का प्रॉपर फंक्शन हो पाता है इससे। तो हमें रेगुलरली 6 to 8 ग्लासेस वाटर पीना ही चाहिए। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी इससे मदद मिलती है, टेम्परेचर को बॉडी का नॉर्मल भी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस डाइट, अ डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स कंटेन इन करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जिस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, न ज्यादा न कम। ठीक है, तो इसका एक चार्ट है, मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, आप देख लो। तो क्या लिखा है कि फैट्स जो है हमें बस 10% लेना चाहिए, फैट्स की मात्रा फूड में ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 40% लेना चाहिए, आधा से थोड़ा कम लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें कम लेना चाहिए और प्रोटीन भी हमें 25% के करीब लेना चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट का एक चार्ट है। ठीक है, और ये चार्ट सबको फॉलो करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि एक्सेस कोई भी चीज हमारे लिए हानिकारक ही होता है। इसके साथ मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड कहते हैं क्योंकि मिल्क में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइजेस भी रेगुलरली करते रहना चाहिए। ठीक है, सोना भी अच्छे से चाहिए। ठीक है।